नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के इस एपिसोड में बात करेंगे कि बहुत सारे फॉर्म की बहुत सारे वैकेंसी आ गई है, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसी के बीच जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे कि बहुत सारा पटना ये CSBC का ही कहना है, उसका प्रूफ है, हर चीज़ है, आपको दिखाऊंगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैसे जो है ये फर्जीवाड़ा भी चल रहा है। आपको लिंक पर टिपा करके कैसे आपके साथ जो है फर्जी किया जा रहा है, उन सभी बातों को आज की जो पेपर कटिंग है उसके माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले तो एक बात को फोकस करते हैं कि कल जो हम लोगों ने देखा कि CBT 2 जो रेलवे का जो उसमें कैसे घपलाबाजी हुआ था, उस पर ही बात करेंगे। तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम उसी पर बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है एक यहाँ पर देखिए कि लोको पायलट में जो धांधली परीक्षा में जो धांधली हुआ था, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र से साजिश रचते जो है 2 माफिया गिरफ्तार हुए हैं। अब इसमें जो है कुछ बच्चे जो CBT 2 जो है देने के लिए गए हैं, दूर दूर उनका सेंटर दिया गया है। दिल्ली वाले को भेज दिया, मुंबई भेज दिया, पटना वाले को कहीं झारखंड भेज दिया, कहीं दूर दूर इलाके में भेज दिया। अब उसको जाने में तो कम से कम तो झारखंड भी जाना अपने नज़दीक तो 24 घंटा उसको लग जाएगा। और इसी बीच खबर आता है कि सर्वर कनेक्ट नहीं हुआ, ऐसा खबर आया था कि सर्वर कनेक्ट नहीं हुआ। अब सबसे बड़ी बात है, और उसके बाद जो है उसके अगले नेक्स्ट रोज हम लोगों ने देखा पेपर में आया ये 20-20 लाख में पास करने की हुई थी डील। मतलब कुछ लोगों ने इस पर बात किया कि 20 लाख रुपया दे करके आपको जो है यह नौकरी का फंडा इस पर चल रहा था। अब इसी के बीच में देखिए कि गर्दनीबाग के जो है अध्यापन, अब इसमें परीक्षा केंद्र में पटना पूर्णिया पुलिस की छापेमारी हुआ, उसमें पता चला है कि अभी देखें कि 23 अभ्यर्थियों से जो है SSC परीक्षा में भी की थी सेटिंग, और 23 परीक्षार्थियों की SSC में भी सेटिंग करवाएगी। अब इसमें देखिए सहरसा के सेंटर में आप देखेंगे कि सहरसा में सेंटर खोलने की तैयारी में था रोशन मुखिया। अभी रोशन मुखिया कौन है, अभी दिखाते हैं ये रोशन मुखिया कौन है। सुन, आपको दिखा देते हैं कि आप लोगों को नहीं पता होगा, अच्छा से इसके बारे में आप लोग समझिए अगर तैयारी करते हैं तो। देखिए SSC MTS की परीक्षा में धांधली का मास्टरमाइंड है रोशन मुखिया। अभी रोशन मुखिया कौन है कि परीक्षा माफिया का कबूलनामा, SSC व बैंक की परीक्षा में 2016 से ही धांधली हो रहा है, ऐसा उन्होंने कहा कि जो SSC और बैंक में तो 2016 से धांधली हो रहा है, ऐसा बोल रहा है उन्होंने। अब इसमें देखिए कि नालंदा के जो रहुई में रहने वाला है, ये कहाँ का रहने वाला है तो रहुई का रहने वाला है रोशन मुखिया, नाम है इसका। पुराना परीक्षा माफिया है, बहुत पुराना है, लेकिन अभी तक इसको जो है अच्छी तरीके से इसको कार्रवाई इस पर नहीं किया गया है। बताइए, ढेर सारा नियम बना दिया गया है, संसद से नियम बन गया है, परीक्षा पेपर लीक इस तरीके का, ये सब गरीबों के लिए बना है क्या? और ऐसे ऐसे माफिया को क्यों कार्रवाई नहीं हो रहा है? इस पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग कमेंट करके ज़रूर अपना राय दीजिएगा। आगे हम देखते हैं कि मुखिया ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है, करोड़ों का संपत्ति है इसके पास। रोशन ने जेल जाने से पहले जो चौंकाने वाला खुलासा किया, उसने कबूलनामा में क्या क्या कबूलनामा किया इसे सुनिए। 2016 से ही वह प्रतियोगी परीक्षा में धांधली कर रहा है, और 2016 में उसने बिहार शरीफ में जो है श्री राम, इसको नाम नोट कीजिएगा, श्री राम इन्फोटेक नाम से जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर खोला था। ये कौन सा सेंटर खोला था? अब इस सेंटर के बारे में अगर बता दिया है तो हमको तो लगता है कि ये धांधली जब करा रहा है तो 100 में 100 बच्चे अगर वहाँ बैठे हो तो सभी को वो धांधली करा रहा होगा, पहली नंबर बात। और अगर करा रहा है क्योंकि वो कबूलनामा कर रहा है, यहाँ पर खुद भी कबूल रहा है वो, ये नहीं है कि जो उसको ज़बरदस्ती करके वो कबूल आ रहा है, ऐसा नहीं, वो खुद भी कबूल, जेल जा रहा है तो उसको कबूलनामा करवाया जाता है उसको। तो ऐसा उन्होंने कह रहा है कि सबसे पहले तो उन्होंने वो बोला कि 2016 से चल रहा है ये सब धांधली सेटिंग चल रहा है ये सब। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि 2016 के बाद, अब इसमें देख लीजिए, अब वो कौन सा ये खोला, बिहार शरीफ में जो उन्होंने खोला था श्री राम, देखिए नाम भी रखा है श्री राम की, कोई पकड़ नहीं पाए। अब इन्फोटेक नाम से ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर खोला था। बायोमेट्रिक में हेरफेर कर वह छात्र को नौकरी की परीक्षा में पास
कराने लगा। मतलब बायोमेट्रिक एग्ज़ाम, मतलब किसी का बायोमेट्रिक में हेर फेर कर रहा है और एग्ज़ाम पास करा दे। इसी बीच टीसीएस दूसरा बैंक की भर्ती परीक्षा आयोजित की और श्री राम इन्फोटेक में भी परीक्षा केंद्र था। इस परीक्षा में धांधली के बाद इसे बंद कर दिया गया। बिहार शरीफ का सेंटर बंद होने के बाद उसने पटना के जगदेव पथ में स्प्रिंग एजुकेशन सेंटर नाम से ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोला। देखिए, पहले वो खोला था एग्जामिनेशन सेंटर श्री राम नाम से खोला, अब फिर देखिए ये रख दिया स्प्रिंग एजुकेशन सेंटर नाम से ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोला। 2018-19 में हुई एसएससी की ऑफलाइन परीक्षा में रोशन ने धांधली भी कर लिया। इसका खुलासा हुआ था। स्प्रिंग एजुकेशन को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया, लेकिन इसको कोई सज़ा नहीं मिला अभी तक के लिए। अब क्या हुआ, कई सालों तक रोशन पटना के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में इन्वेस्ट बनकर धांधली किया। रोशन ने कहा कि वह पूर्णिया और पटना में कटिहार के जदयू नेता जो है, जेडीयू के नेता है, अभी जो आपके मुख्यमंत्री जो है जेडीयू के ही मुख्यमंत्री आपके बिहार में है। अब यही बात कर रहा जेडीयू नेता रोशन मंडल है, यहाँ पर वैशाली के विवेक कुमार है और शेखपुरा के हैं गौतम उर्फ गौरव और प्रिंस पांडे के साथ मिलकर ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोला था। ये सभी जो है जेडीयू के नेता के साथ मिलकर के खोल लिया। और पूर्णिया, देखिए जेडीयू के साथ अगर मिला हुआ है तो कोई भी सत्ता में है तो वह भी वरिष्ठ है, ठीक है, तो उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई करेगा। 2016 से चल रहा है, अभी तक कितने बच्चे को ये हक मार लिया होगा, इसका कोई गारंटी नहीं। अब आगे बात करते हैं कि अध्यापन एजुकेशन नाम के 2 सेंटर से इस गिरोह ने करोड़ों की कमाई की। पूर्णिया के स्थित, देखिए पूर्णिया डिजिटल और गर्दनी बाग स्थित स्वामी अध्यापन एजुकेशन के नाम के 2 सेंटर से गिरोह ने करोड़ों की कमाई की है। रोशन ने कहा कि बायोमेट्रिक में हेर फेर कर फर्जी छात्रों से परीक्षा दिलाकर नौकरी दिलाते थे। दोस्तों, आप सभी से हम एक ही बात पूछना चाहते हैं, जब ये 20-20 लाख में जब नौकरियां जब मिल रही है तो सरकार जो है ये फॉर्म भरवा करके झूठ मूठ का जो है एग्ज़ाम देना है, ये करना है, दिस करना है, डेट करना है, तो सरकार के भी इसमें कुछ ना कुछ तो खर्चा हो रहा है। तो उससे अच्छा है कि सरकार एक रेट फिक्स कर ले कि हम 1 करोड़ में देंगे नौकरी, कि 5 करोड़ में देंगे नौकरी, कि 20 लाख में देंगे नौकरी, ऐसा सरकार ही फिक्स कर ले। और सरकार अगर फिक्स कर ले इसको, या फिर परीक्षा को साफ सुथरा कराए। अगर सरकार के पास अगर 20 लाख में से कुछ पैसा अगर नहीं पहुंच रहा है तो सरकार इस पर जो है कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कराए, पहला प्रश्न मेरा ये पूछना है। अगर सरकार के पास इसमें से अगर पैसा नहीं पहुंच रहा है तो सरकार जो है इस पर ज़रूर कार्रवाई करती, क्योंकि ये 2016 से हमारे काम ये कर रहा है, ये फर्जी का काम जो है 2016 से कर रहा है। तो इस पर जो है कार्रवाई नहीं होने का एक ही रीज़न है कि ये ज़रूर सरकार के पास पैसा पहुंचा रहा होगा, इसीलिए इस पर जो है कार्रवाई नहीं हो रहा है। और ये जेडीयू के नेता के साथ ये मिल करके एग्जामिनेशन सेंटर में करोड़ों का घपला किया है। ये जो है दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर आप देखिएगा, इसमें दिया था, हिंदुस्तान में भी दिया हुआ है, आप जा करके पढ़ लीजिएगा आज के अखबार में। और कई सारे इन्होंने सेंटर खोला था जिनका नाम है, आप देखा मुकेश रोशन मुखिया जो है ये कई सारा सेंटर खोला, पटना में खोला स्प्रिंग नाम से, श्री राम नाम से खोला, बिहार शरीफ में खोला था, वहाँ पर श्री राम नाम से खोला। फिर देखिए कि पूर्णिया में जो है अभी कुछ दिन पहले एग्जामिनेशन सेंटर पर घपला का जो ये लगा था, आपने देखा होगा, ये एग्जामिनेशन सेंटर में एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था, उस समय जो है घपला हुआ था। तो ये सभी इसमें शामिल है और 2016 से करे, फिर भी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है। सरकार को अगर नौकरी देने का मनसा नहीं है तो सरकार सीधा सीधा उसको बोली लगा दे, है ना। अमेरिका में इतने स्वच्छता से एग्ज़ाम होता है, फिर इंडिया में क्यों नहीं हो पाता है। हम जो है केवल इसमें लगे हुए हैं कि इंडिया जो है डेवलप हो रहा है, ये सब करके 2047 तक के विश्व गुरु का है, ये सब फेर में, ये झूठ मूठ का हम लोग फेर में लगे हुए हैं, ठीक है। ऐसे कभी विश्व गुरु नहीं बना जा सकता है, ठीक है। जब हमारे सिस्टम में खामियां रहेगी तो कैसे कोई विश्व गुरु बन जाएगा।
क्या आप सिस्टम चला रहे हैं क्या? अगर मान के चलिए कि ये 2016 से ऐसे ऐसे गिरोह हमारे देश में देश को खोखला ही तो कर रहे हैं। अगर ऐसे लोग अगर देश को खोखला करेंगे, अनपढ़ व्यक्ति जो है चल जाएगा पूरे सिस्टम में, और पूरा सिस्टम को जो है तितर बितर खाली पैसे के बदौलत पर इसको सेट कर देगा कि जो आइए आपको अथी ये आधार कार्ड बनवाना है तो 200 लाइए, ये क्या बोलते हैं उसको आवासीय बनाना है 500 निकालिए, ईडब्ल्यूएस बनवाना है 2000 लाइए, ऐसा कर देगा, लेकर के बांध देगा। तो ये सब चीज़ तो आपको पैसा के बदौलत हो जाए, क्योंकि उन्होंने भी तो पैसा दिया है, 20-20 लाख रुपया दिया, तो वो तो असूलेगा। वो सोचेगा कि सब जगह तो पैसा का खेला चल रहा है, वो समझ जाएगा कि पैसा देंगे कोई भी काम हो जाएगा। तो इन सभी तथ्यों पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना चाहेंगे, देखिए बहुत सारे फर्जी वेबसाइट भी बन गए हैं, तो उनसे सावधान हो जाइए, ठीक है। क्योंकि ये CSBC का खुद भी कहना है कि फर्जी वेबसाइट बनाकर सिपाही भर्ती के 140 अभ्यर्थी से ठगी की कोशिश। 140 अभ्यर्थी ने तो कंप्लेन किया तो उनसे ठगी, लेकिन कितने अभ्यर्थी होंगे जो कंप्लेन नहीं किए होंगे, चुप्पी साधे बैठे होंगे, क्योंकि वो 500 और 700 के चलते कौन जाता है करने। बात यहाँ यही है। तो यहाँ पर देखिए CSBC ने क्या किया, 18 अप्रैल तक चलेगा, जो कि 18 मार्च से स्टार्ट हुआ 19,838 पद के लिए। तो अप्लाई कहाँ पर करना है, तो http://csbcbihar.gov. पर जो जानकारी दिया हुआ है, आप CSBC सर्च कीजिएगा, CSBC सर्च कीजिएगा तो ये वेबसाइट आ जाएगा, आपको वहाँ पर सर्च करके इसको वहीं से अप्लाई कीजिएगा। अब बात करते हैं कि केंद्रों के निर्धारण के लिए जिलों को भेजा गया है पत्र, यानी इसका जो परीक्षा होगा 19,838 के लिए, तो इसका जो है डेट भी जारी कर गया, 13, 16, 20, 23, 27, 30 और 3, 6, यानी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा। हम तो यही कहेंगे कि जो भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, जो जितने शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, इसका जो है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर मतलब सवाल उठते हैं, तो इसके लिए आंसर की जारी होना चाहिए, ताकि उन अभ्यर्थियों को पता चल सके जो दौड़ करने वाले हैं कि हमको इतना नंबर आ रहा है तो हमको दौड़ करना चाहिए कि नहीं। इस पर आवाज़ उठना चाहिए। और कुछ महिलाएं उस पर भी आवाज़ उठना चाहिए, ठीक है। महिलाओं की हाइट के लिए उसके लिए आवाज़ उठना चाहिए, क्योंकि महिला का सीट ऑलरेडी रिजर्व है, तो उससे हमको कोई लड़के को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखिए कि जो कुछ स्वास्थ्य विभाग में भी बहाली आया है, जैसे कि आप देख पाएंगे 38,733, इस पर भी सभी को ध्यान रखना पड़ेगा। और देख पाएंगे कि 21,391 की जो अभी जो प्रक्रिया चली थी, उसकी नियुक्ति की जो है मेरिट लिस्ट जो जल्दी जारी किया जाए, इसके लिए जो है लिखा गया, गृह विभाग को पत्र लिखा गया है। इसमें इस पेपर को आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ करके ले लीजिएगा। और ये 19,838 का आवेदन जो शुल्क है 675 रुपया है। और जो है छोटे कास्ट चाहते हो तो 180 रुपया, महिला 180 रुपया, ठीक है। एक पिछला वैकेंसी आया था 21,000 वाला, वो 23 का वैकेंसी था, ये 25 का वैकेंसी है, ठीक है। इसको भी समझ लिया। अब शिक्षक भर्ती TRE-4 के लिए भी कुछ आ गया। इसमें जो है मई से होगा, BPSC के माध्यम से चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया मई से होगा, ठीक है। इस सभी खबरों को आपने देखा, कैसा लगा, और उन सभी माफिया पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं, इसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।